नमस्कार दोस्तों, पीएस अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला दोस्तों आपके साथ चंबल नदी के बारे में। दोस्तों, चंबल नदी एक ऐसी नदी है जिससे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है, राज्य सेवा परीक्षा और वन सेवा परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा और जो मुख्य परीक्षा है, दोनों परीक्षाओं में लगभग 2 से 3 नंबर के प्रश्न जो है चंबल नदी से पूछे जाते हैं। दोस्तों, एक ऐसा ही जादू जो है चंबल नदी में है जिसकी वजह से इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, और उस विशेषता, उस जादू के बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो में। तो अगर आप भी आने वाली एमपीपीएससी परीक्षा में अपने 2 से 3 नंबर कंफर्म करना चाहते हैं कि वो आपको लाने ही है जो चंबल नदी से संबंधित है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, चलिए मैं शुरू करते हैं चंबल नदी के बारे में क्या बात है। तो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज राठौर और मैं आपको बताने वाला हूं आप चंबल नदी के बारे में सारी चीजें। तो शुरुआत करते हैं हम कि जो चंबल नदी है उसका ओरिजिन कहां से होता है, उसका उद्गम कहां से होता है। तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो हम जान लेते हैं कि चंबल नदी का जो ओरिजिन है दोस्तों वो होता है जानापाऊ पहाड़ी से। अब ये जानापाऊ पहाड़ी कहां पर है? तो ये जानापाऊ पहाड़ी पड़ती है महू में। महू कहां पर है? तो महू पड़ता है इंदौर के निकट, जहां पर विंध्याचल पर्वत है और विंध्याचल पर्वत के ऊपर बांगशु पॉइंट या बाचू पॉइंट है। उस पॉइंट के पास में जानापाऊ पहाड़ी है और जानापाऊ पहाड़ी से ही क्या निकलती है? चंबल नदी निकलती है, इसकी शुरुआत होती है। और दोस्तों, जब ये निकलती है इंदौर जिले से तो उसके बाद उज्जैन जिले में प्रवेश करती है। उज्जैन के बाद ये रतलाम जिले में, रतलाम के बाद ये मंदसौर जिले में, और मंदसौर और नीमच जिले में प्रवेश करती हैं, और उसके बाद जो है राजस्थान में चली जाती हैं। उसके बाद राजस्थान के कुछ जिले में बहने के बाद फिर से मध्य प्रदेश में री एंटर करती हैं। तो ऐसी एकमात्र नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलकर फिर से मध्य प्रदेश में एंटर करती है। ऐसी कोई मध्य प्रदेश में और विशेष नदी नहीं है, तो ये भी एक इसकी जो है विशेषता मानी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस नदी का मुहाना कहां पर है? जो चंबल नदी है इसका मुहाना कहां पर है? तो दोस्तों, चंबल नदी का मुहाना है यमुना नदी में। ये ना तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना ही अरब सागर में गिरती है, ये जाकर कहां पर गिरती है? यमुना नदी में मिल जाती है। यानी कि चंबल एक यमुना की सहायक नदी है। अब ये यमुना नदी में कहां पर मिलती है दोस्तों? तो ये यमुना नदी में मिलती है इटावा से 40 किलोमीटर दूर। इटावा जिला है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में ये कहां पर मिल जाती है? यमुना नदी के अंदर मिल जाती है, यमुना नदी में समाहित हो जाती है। तो इसका मुहाना कहां पर है? यमुना नदी में है। यमुना की सहायक नदी है चंबल। ये फैक्ट भी हमें याद हुआ, ये भी हमें समझ में आया। उसके बाद इसकी लंबाई कितनी है कि जो चंबल नदी है उसकी लेंथ कितनी है दोस्तों? तो उसकी लेंथ की अगर बात करें तो अलग अलग सोर्सेस में आपको अलग अलग लेंथ दिखाई देगी, परंतु मैं आपको बिल्कुल करेक्ट और सही लेंथ बता देता हूं कि चंबल नदी की लंबाई है 995 किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में जाती है, राजस्थान के बाद ये उत्तर प्रदेश में जाती है, और टोटल कितनी यात्रा करती हैं? 995 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं, लंबाई तय करती हैं, इतनी यात्रा करती हैं। ये एक उत्तरवर्ती नदी है, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ बहती है। कहां बहती है? नॉर्थ डायरेक्शन में बहती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बहती है। और उसके बाद ये कहां पर मिल जाती है? तो ये यमुना नदी में मिल जाती है। अब दोस्तों, ये पूछा जाता है कि ये कौन कौन से स्टेट में बहती है? तो ये मध्य प्रदेश में बहती है। अब मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले में बहती है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में बहती है सबसे पहले, फिर उज्जैन जिले में जाती है। उसके बाद कहां बहती है दोस्तों? तो उसके बाद रतलाम, फिर मंदसौर, और मंदसौर के बाद कहां चली जाती है? तो ये नीमच जिले में बहती है। मंदसौर और मंदसौर के बाद नीमच जिले में चली जाती है। उसके बाद नीमच के बाद कहां जाती है? तो नीमच के बाद जाती है राजस्थान में। कहां चली जाती है दोस्तों? राजस्थान में। राजस्थान के कोटा जिले में, राजस्थान के चित्तौड़ जिले में बहती है, राजस्थान के जो बूंदी जिला है उसमें बहती है, सवाई माधोपुर जिले में बहती है, और उसके बाद फिर से एमपी में एंटर कर जाती है। और एमपी के फिर से 3 जिले, श्योपुर, भिंड और मुरैना, इन 3 जिलों में फिर से ये बहती है कि श्योपुर में भी बहती है, भिंड में भी बहती है, मुरैना में भी बहती है। तो इन 3 जिलों में फिर से ये बहती है। उसके बाद ये चली जाती है यूपी में, और यहां पर ये राजस्थान और एमपी के बीच में बॉर्डर का भी निर्माण करती है। और फिर ये यूपी में जाती है, यूपी के इटावा नामक स्थान के पास में जाकर कहां पर मिल जाती है? तो ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये यमुना की एक सहायक नदी है।
ये क्या है, यमुना की एक सहायक नदी है। उसके अलावा इसका प्राचीन नाम भी परीक्षा में दोस्तों हमसे पूछा जाता है कि जो चंबल नदी है उसका प्राचीन नाम क्या है। तो दोस्तों चंबल नदी का प्राचीन नाम है चर्मवती या चर्मावती। पुराणों में इसका नाम मिलता है, हमें वेदों में इसका नाम मिलता है। तो इसका नाम क्या है प्राचीन काल का, या प्राचीन नाम क्या है, चर्मावती या चर्मवती भी इसको कहा जाता है, और वर्तमान नाम है इसका चंबल। उसके बाद हमसे ये पूछा जाता है कि चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी है, कि कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो चंबल की सहायक नदियां हैं, चंबल नदी के अंतर्गत मिलती है। चंबल किसकी सहायक नदी है, ये भी प्रश्न आता है। तो चंबल दोस्तों किसकी सहायक नदी है, तो चंबल जो है वो सहायक नदी है यमुना नदी की। जबकि चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी, ये प्रश्न भी आता है। जैसे रिसेंटली 2021 की जो स्टेट सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम हुई है उसमें प्रश्न पूछा गया, आप चेक कर सकते हैं प्रश्न को, कि चंबल की सहायक नदी बताना थी, तो शिप्रा उसमें ऑप्शन में था, तो शिप्रा भी इसकी सहायक नदी है। तो मैं कोई ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूं हवा हवाई में। चंबल नदी से 2 या 1 प्रश्न या कभी कभी 3 प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। आप 2015 से लेकर 2021 तक के पेपर चेक कर सकते हैं, फिर इस वीडियो को आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में सारे ऐसे फैक्ट आपको बताने वाला हूं जहां से अभी तक प्रश्न पूछे और आगे भी पूछे जाएंगे। तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी, तो शिप्रा है, सिंध नदी इसकी सहायक नदी है, काली सिंध भी इसकी सहायक नदी है, कूनो भी चंबल की सहायक नदी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बनास नदी भी इसकी सहायक नदी है, पार्वती नदी भी इसकी सहायक नदी है, परवन नदी भी इसकी सहायक नदी है, आहू और कुंवारी नदी भी इसकी सहायक नदी है। अब यह पूछा जाता है कि सबसे बड़ी और लंबी सहायक नदी कौन सी है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये ऐसी नदी है बनास, कि बनास जो है चंबल की सबसे बड़ी और सबसे लंबी सहायक नदी है, जो राजस्थान से आती है। कहां से बहकर आती है, राजस्थान से, और राजस्थान में इसमें मिल जाती है। उसके बाद एक प्रश्न पूछा जाता है इसके वाटरफॉल से रिलेटेड। ये वाटरफॉल जो है राजस्थान का सबसे ऊंचा वाटरफॉल भी है, जिसका नाम है चुलिया वाटरफॉल। जो आज समझे वो नहीं, ये क्या है, चुलिया वाटरफॉल है। समझ रहा हूं आपकी भावनाओं को। तो ये कहां पर है, तो ये कोटा जिले के भैरवगढ़ नामक स्थान पर पड़ता है चुलिया वाटरफॉल। और इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है 18 मीटर। इसकी हाइट कितनी है दोस्तों, 18 मीटर है। और इस प्रकार जो मनमोहक दृश्य आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो चुलिया वाटरफॉल को आपको जो है देखने को मिलता है। और ये कहां पर है, तो ये कोटा जिले में है, राजस्थान के। तो समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि ये भी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों कि जो चंबल नदी है इसकी क्या क्वालिटी है, क्या विशेषता है, जिसकी वजह से इससे ही प्रश्न आते हैं। तो सबसे बड़ी विशेषता है इसकी कि मृदा अपरदन करती है। अब मृदा अपरदन क्या है, तो मृदा अपरदन होता है दोस्तों कि कोई भी नदी जब बहकर जा रही है तो अपने आसपास की मृदा में कटाव के कारण वो क्या करती है, मतलब पानी की वजह से उसमें जो है खंड बंड या बीहड़ जैसे क्षेत्रों का निर्माण कर देती हैं। और ये भारत की या उत्तर भारत की एकमात्र नदी करती है जिसका नाम है चंबल। तो ये ऐसी नदी है जो बीहड़ का निर्माण करती है या क्या करती है, खंड बंड का निर्माण करती है। इसकी वजह से ये नदी विशेष है अपने मृदा अपरदन के लिए। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन सी एक ऐसी नदी है जो उत्तर भारत में जिसकी वजह से मृदा अपरदन की समस्याएं जो निर्मित होती हैं। तो इस नदी का नाम है चंबल नदी, जिससे बीहड़, चंबल खंड या खंड बंड जिसे हम कह सकते हैं, या गहरे गड्ढे का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है। तो जो बैक में आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन के, ये गहरे गड्ढे कौन बनाती है, तो चंबल नदी बनाती है। उसके बाद दूसरी विशेषता है दोस्तों इसकी घड़ियाल, कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है एक घड़ियाल। ये घड़ियाल मगरमच्छ के जैसा दिखाई देता है। यह है मगरमच्छ की प्रजाति का एक प्रकार का सरीसृप, जिसमें क्या होता है, ऐसा लंबा मुंह होता है। और ये लंबे मुंह वाला जो जीव है इसको हम कहते हैं घड़ियाल। और ये भी पानी में पाया जाता है, जैसे मगरमच्छ पाया जाता है उस प्रकार से ये भी पाया जाता है। और इनका संरक्षण कहां पर होता है देश में, तो चंबल नदी के अंतर्गत होता है। कहां पर पाए जाते हैं, तो चंबल नदी में पाए जाते हैं। और इनके संरक्षण के लिए एक वन्य जीव अभ्यारण्य जिसका नाम है चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1979 में की गई थी। और ये कहां पर पड़ता है, तो ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो सीमा है तीनों की, जहां पर चंबल नदी बहती जैसे जैसे बह के जाती है। और इधर राजस्थान है, इधर यूपी है और इधर मध्य प्रदेश है। और यहां पर क्या बनाया गया, तीनों की बॉर्डर पर ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है चंबल, इसको बनाया गया है, जो घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है।
उसके बाद अगर हम बात करें तो इस पर कुछ परियोजनाएं भी बनाई गई हैं चंबल नदी के ऊपर। तो दोस्तों चंबल नदी के ऊपर कौन कौन सी परियोजनाएं जो हैं बनाई गई हैं, कब से ये बनी हैं, इनका निर्माण कब से हुआ था, इनकी क्या विशेषताएं, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों एक परियोजना का नाम है गांधी सागर परियोजना, दूसरी परियोजना का नाम है राणा सागर परियोजना, तीसरी परियोजना का नाम है जवाहर सागर परियोजना और चौथी परियोजना का नाम है कोटा बैराज। तो दोस्तों ये सारी परियोजना कहां पर है, तो ये चंबल नदी के ऊपर है। गांधी सागर की बात करें तो जो डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है गांधी सागर का ही मनमोहक दृश्य है। गांधी सागर जो है ये मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना यानी कि चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की पहली घाटी परियोजना है, नदी घाटी परियोजना है। और इसमें सबसे पहले क्या बनाया गया, गांधी सागर का ही निर्माण जो है किया गया था। यहाँ पर दोस्तों 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है और ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। और ये जो गांधी सागर बांध है या गांधी सागर परियोजना है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान। या बात करें कि जितनी भी परियोजनाएं चंबल नदी पर सब मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। हालांकि इसमें से एक मध्य प्रदेश में स्थित है, बाकी के 3 कहां पर स्थित है, ये राजस्थान में। जैसे राणा सागर चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, जवाहर सागर की अगर बात करें और कोटा बैराज की बात करें तो ये दोनों कोटा जिले में स्थित हैं राजस्थान के। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो चंबल नदी है वो किस प्रकार से निकलती है इंदौर के पास से और किस प्रकार से जाकर वो यमुना नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों ये रेड वाली लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, इस प्रकार से चंबल नदी निकलती है। और सॉरी ये गलत नदी पर मैंने एंटर कर दिया है, ये नहीं है, ये यहां से निकलती है इस प्रकार से, ठीक है। और ये चंबल नदी ऐसे बहते हुए जाती है, पहले जाती है यहाँ पर गांधी सागर डैम बनाती है, उसके बाद राणा सागर, फिर ये राजस्थान में इस प्रकार से बहती हैं और यहाँ पर आकर इसमें बनास नदी मिल जाती है। ये बनास नदी आ रही है इस प्रकार से। उसके बाद ये यहाँ पर फिर से मध्य प्रदेश की सीमा और राजस्थान की सीमा बनाती है, इसमें एंटर करती है। और उसके बाद ये यहाँ पर जाकर उत्तर प्रदेश में जाकर किसमें मिल जाती है, तो ये यमुना नदी आ रही है हिमालय से, इसमें जाकर ये मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको चंबल नदी से प्रश्न जो है सही करना है तो ये सारी चीजों को याद करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका प्रश्न जो है एग्जाम में सही होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपने सारी चीजें जो है समझने का प्रयास किया होगा और सारी चीजें समझी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और अभी तक आपने अगर पीएससी अड्डा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही अन्य वीडियोस पाने के लिए पीएससी अड्डा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्वालिटी मीन्स पीएससी अड्डा।